देखिए ये पहले इसमें से एक्स्ट्रा सूट था जो जी वो बाहर निकला। हम लोग पहले डीजल डाल रहे हैं, 10-1 लीटर हम लोग डीजल डालते हैं। हाय सर, ये देखिए हम लोग पहले डीजल डाल रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले इसमें डीजल डाला जाता है, करीबन 10-1 लीटर हम लोग डीजल डालते हैं, जिसका यहाँ पे लेवल आ जाएगा। तो पहले हम लोग डीजल डालते हैं और फिर उसके बाद मशीन को पावर ऑन करते हैं। यहाँ से हमारे कंपनी का नाम आ जाएगा यहाँ पे, जी और उसके बाद में मशीन रीबूट कर जाएगी पूरी। जी ये वार्निंग है, जी ओके कर देंगे आईसी करके। हमारे कंपनी का नाम, पूरा ब्रांड नेम सब कुछ आ जाएगा। जी सेल्स का नंबर आ जाएगा, सर्विस का नंबर आ जाएगा, राइट। उसके बाद मशीन रेडी है अब ये काम करने के लिए। इसमें पहले हम लोग एयर शॉट्स लगाएंगे। ये डीपीएफ है, ये क्रेटा का डीपीएफ है, जी हुंडई कंपनी का। जी उसके अंदर पहले इससे हम लोग एयर शॉट्स लगाएंगे। जी एयर शॉट्स लगाने के बाद फिर हम इसको डीजल से रीजनरेट करेंगे। जो ये बर्नर है हमारे पास, इससे हम लोग रीजनरेशन करते हैं। रीजनरेशन करने के बाद रीजनरेशन कम से कम 15 मिनट का रहता है। पहला हमारा काम है डीपीएफ को एयर शॉट्स देने, और उसके बाद में फिर रीजनरेशन करना। जब हमारा सूट जो है वो पूरा बर्न हो जाएगा, उसको फिर निकालने के लिए एयर शॉट्स देते हैं। ये पूरा प्रोसेस है, टोटल टाइम इसके अंदर हाफ एन आवर लग जाता है। ये मशीन का प्रोसेस है डीपीएफ को क्लीन करना। डीपीएफ भी क्लीन होगा, डीओसी भी क्लीन होगा, एससीआर भी क्लीन होगा, और कैटालिटिक कन्वर्टर जो पेट्रोल के हैं वो भी क्लीन होते हैं सर इसमें। और आगे जो है अभी जैसे डीपीएफ चल रहा है, पीपीएफ भी आने वाला है फ्यूचर में, जो कि शायद 2026 एंड से स्टार्ट हो जाएगा। तो पीपीएफ भी पेट्रोल पर्टिकुलर फिल्टर, तो उसके लिए भी ये मशीन जो है वो फुलफिल कर रही है। जो उसका टारगेट आएगा उसको भी हम लोग इस मशीन से कर पाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंजेस नहीं चाहिए होंगे। मैं आपके सामने डेमो करने जा रहा हूँ क्रेटा डीपीएफ की। पहले हम सबसे पहले भी हमारे पास एक क्लीनिंग के लिए क्रेटा का आया डीपीएफ, हम इसको क्लीन करेंगे। पहले हम लगाएंगे एयर शॉट्स। जी एयर शॉट्स किस लिए लगाते हैं? वो लगाते हैं जो अंदर एक्स्ट्रा सूट है जी उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग एयर शॉट्स लगाते हैं। तो उसके लिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं मैनुअल शॉट्स लगाऊंगा। इसमें दोनों ऑप्शंस हैं, जी मैनुअल के लिए भी ऑप्शन है और फुल्ली ऑटोमेटिक भी है। ये ऑप्शन में जैसे हम ऑटोमेटिक दबाएंगे तो 10 शॉट मारेगा, तो मैं मैनुअल में शॉट्स करूँगा ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। अगर इसमें ऑटोमेटिक में डालूंगा तो वो मारता चला जाएगा, जी राइट। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जी। जी ये मैनुअल में डाला और इसने पहले सेफ्टी प्रिकॉशंस बता दिए। अगेन नाउ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जी पहला मैनुअल, देखिए ये पहले इसमें से कितना एक्स्ट्रा सूट था जो जी वो बाहर निकला। जी और ये सूट जो है ये रीजनरेशन करते हुए गाड़ी के अंदर नहीं निकाल सकते आप लोग। जी वो जितना हम लोग रीजनरेशन गाड़ी में करते हैं उतना ही सूट एक्स्ट्रा वो गाड़ी डाल देती है, क्योंकि हम लोग 4000-5000 आरपीएम पे काम कर रहे होते हैं उस टाइम पे जब हम गाड़ी में रीजनरेशन करते हैं थ्रू लैपटॉप या थ्रू स्कैनर, राइट। अब जैसे मैंने ये किया, उसके बाद अब ये 10 बार इसको हम और करते हैं तो जाके जितना भी सूट एक्स्ट्रा सूट है वो हमारा बाहर निकल जाएगा। और यहाँ से क्या होगा, दूसरी साइड से एयर भी निकलेगी। जी अभी आपने देखा जब इतना प्रेशर से हम लोग एयर शॉट मारेंगे तो वो एयर भी निकल रही है, साथ में सूट भी निकल गया। तो क्या हुआ, हमारा वे बन गया निकलने का, एयर निकलने का। जब एयर निकलने का वे बन जाएगा तो फिर उसके बाद आप रीजनरेशन करेंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट, मतलब 100% वाला रिजल्ट आता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें दिक्कत आई हो। हमने मतलब आप समझिए कि कितने ही डीपीएफ हमने लोगों ने क्लीन कर दिए हैं। मेरे हिसाब से ना करते करते भी 400-500 डीपीएफ हम लोग क्लीन कर चुके हैं अब तक, और वैरायटी के साथ में कोई भी गाड़ी हमारे पास आए हम कर देते हैं उसका। तो ये जैसे ये किया, अब नेक्स्ट पोर्शन आता है। जब ये ख़त्म कर देंगे तो नेक्स्ट पोर्शन में फिर एक और शॉट्स मार रहा हूँ, सेकंड शॉट मारूंगा मैनुअल। ये देखिए, देखा आपने, ये फिर दोबारा से डस्ट निकला इसमें से। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे ही शॉट्स मारने के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है रीजनरेशन का। जी हम लोग यहीं पे इसको ख़त्म करेंगे और रीजनरेशन के लिए स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोगों ने एयर शॉट्स किए थे, अब हम लोग रीजनरेशन करने जा रहे हैं। देखिए अब हमने सेटअप कर लिया है रीजनरेशन करने का। ये हमारा डीजल बर्नर है जो कि करीबन 650 डिग्री पे काम करेगा ये। जी और इसके अंदर जो सूट है, जो चिपका हुआ सूट है, जो कि इसको अंदर डीपीएफ के अंदर रहता है, जिसको हनी कॉम कहते हैं हम लोग। अंदर डीपीएफ के अंदर हनी कॉम होता है बेसिकली। जी इतने छोटे छोटे उसमें छेद होते हैं या इतनी छोटी छोटी लाइंस होती हैं
जिसके थ्रू हमारा डीपीएफ क्लीन, मतलब जो एग्जॉस्ट है हमारा इंजन का, वो क्लीन होके निकलती है बाहर एयर। तो जितना भी अंदर एग्जॉस्ट भर जाता है जो इंजन से निकलता है, उसको क्लीन करने के लिए मतलब पहले डीपीएफ आ गया, फिर डीपीएफ को क्लीन करने की मशीन आ गया ये। ठीक है, मैं नेक्स्ट प्रोसेस करने जा रहा हूँ। पहले हमने किया एयर शॉट्स, अब नेक्स्ट प्रोसेस है रीजनरेशन का। और रीजनरेशन में क्या करना होता है हमारे को, खाली एक ही बटन है, स्टार्ट बटन दबाना है। ये पूरी प्रिकॉशंस आ जाएंगी। ओके कर दिया, दोबारा से स्टार्ट दबाएंगे। अभी हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, राइट। देख रहे हैं आप, ये लाइंस जा रही हैं। अभी यहाँ पे रेड कलर आ जाएगा। जब रेड का मतलब ये है कि हमारा इग्निशन ऑन हो चुका है बर्नर का, और यहाँ पे जैसे 200 डिग्री का टारगेट है, फिर ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब हम लोग ऐसे ही लोग जो कस्टमर्स हैं जिनकी प्रॉब्लम्स आती हैं गाड़ियों के अंदर, वो हमारे पास आते हैं यहाँ पे क्लीन कराने के लिए। तो यही प्रोसेस पे हम लोग काम करते हैं, लेकिन इस पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है उस टाइम पे, क्योंकि अभी तो मैं आपको एक रील बना के दिखा रहा हूँ छोटी सी, जिससे आपका क्लियरेंस हो जाए दिमाग में कि हम करते क्या हैं बेसिकली। ठीक है सर। तो अभी ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे अभी जैसे 200 है, तो हमारा टारगेट 200 है अभी, और ये कन्वर्टर टेम्परेचर अभी 38 पे है। धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, 200 पे जाएगा, फिर ऊपर टारगेट आ जाएगा 300, फिर 650। तो हम 650 डिग्री पे जब हम स्टार्ट करेंगे इसको, तो ये पूरा का पूरा जितना भी इसके अंदर सूट है, जो कार्बन है डीपीएफ के अंदर, वो क्लीन हो जाएगा हमारा। रीजनरेशन शुरू कर दिया है। अब रीजनरेशन आप देखिए, इस टाइम ये अंदर से डीपीएफ बिल्कुल रेड हो गया है। रेड होने से क्या है, अंदर जो पार्टिकल्स हैं जो कार्बन के हैं, वो जलने शुरू हो चुके हैं, आप देख रहे हैं। और ये टोटल टाइम लेगा कोई 15 मिनट के आसपास का इसको रीजनरेशन करने का है। देखिए अंदर से, उस पर दिखाइए सर जी, ये देखिए उस पर रेड पोर्शन दिख रहा है आपको जी। ये सब अंदर जल चुका, जल रहा है। जलने का मतलब ये है कि अंदर जो जितने भी हमारा कार्बन है उसको हम लोग जलाएंगे पहले, फिर जलाएंगे, उसके बाद में फिर दोबारा एयर शॉट्स देंगे। अभी हम लोगों ने 700 डिग्री का टेम्परेचर दे रखा है यहाँ पे, और ये 700 के आसपास नीचे का देखिए कन्वर्टर टेम्परेचर आ रखा है। ये 705% जो है प्लस माइनस चलता रहता है। और यहाँ पे टाइमर हमारा चल रहा है 3 मिनट के आसपास, और ये टोटल टाइम जाएगा 15 मिनट के लिए। ठीक है सर, ये रहता है। ये देखिए पूरा रेड हो गया, आगे से भी रेड हो गया वो। तो एग्जॉस्ट भी पूरा रेड हो गया है, इनपुट भी सारा रेड हो गया है। रेड का मतलब ये है कि हमारा जो कन्वर्टर टेम्परेचर है वो हमने मीट कर लिया है उसको, कार्बन को जलाने के लिए। तो दोस्तों देखिए, अभी आप ये पूरा रेड हो गया है, और ये टोटल टाइम 15 मिनट तक चलता रहेगा ये बर्नर के थ्रू। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, हमारा ये सेटअप प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम दोबारा से एयर शॉट्स मारेंगे। तो जो हमारा जला हुआ सूट है वो वाइट हो जाता है, तो हम उसको जैसे ही मारेंगे शॉट, वो बाहर निकल जाएगा। जैसे भी आपने पहला शॉट देखा था जब हमने उसको एयर शॉट मारा था डस्ट वाले को, ऐसे ही लास्ट में दोबारा से एयर शॉट मारने हैं इसी को, ताकि हमारा जो सूट है वो सारा क्लियर हो जाए अंदर से। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले एक ऐसी मशीन जो कि सभी गाड़ियों के साइलेंसर, आपकी कोई सी भी गाड़ी हो, टोयोटा, फॉर्च्यूनर, क्रेटा, ठीक है ना, महिंद्रा की एसयूवी, कोई सी भी अगर गाड़ी हो, सभी गाड़ियों का साइलेंसर क्लीन करके देगी मशीन। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम संजीव है, हम दूसरी बार मिल रहे हैं आपसे जी, बहुत अच्छी बात और मैं आप लोगों को फिर से एक बार फिर बताना चाहता हूँ सभी श्रोता लोगों को जी कि जो हम मशीन बनाते हैं, जी हम आपने हमारा वीडियो बहुत अच्छे से लाइक किया, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपने इतने अच्छे से हमारे को कमेंट्स दिए, इतना अच्छा आप लोगों का हमारे पर रिव्यूज़ आए हैं, और उससे हमारी सेल भी बहुत बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। और जिन लोगों ने हमारे से मशीन ली हैं, उन लोगों का ये कहना है कि आप लोगों ने जो सर्विसेज देते हैं, या हम क्योंकि एक ही बार में फ़ोन उठाते हैं उनका। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, मार्केट में चाइनीज़ मशीन बहुत आ गई हैं। और वो चाइनीज़ मशीन्स का क्या है कि वो लोग मशीन बेच तो रहे हैं, बट ना तो वो इस इंडस्ट्री से, आप देखिए हम लोग पूरी बहुत मशीन्स बनाते हैं, खाली एक ही मशीन नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों का काम यही है, और हम लोग पिछले 30 साल से यही काम कर रहे हैं गैराज इक्विपमेंट्स बनाने में। तो ये भी एक इक्विपमेंट हम लोगों ने बनाया है, ये इंडियन है पहली बात तो। अब देखिए, अब हम लोगों ने पहले क्या था, आपने देखा होगा ग्रीन कलर में थी मशीन जी तो कलर भी हम लोगों ने अब चेंज कर दिया इसका जी और साथ में सॉफ्टवेयर देखिए आप,
अभी देखिए ये हमारा यूनिलाइनर DPF इंटेलिजेंट रीजनरेशन इक्विपमेंट लिखा हुआ आ रहा है, नीचे सेल्स का नंबर आ रहा है, उधर साथ में आ रहा है सर्विस का नंबर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप सर्विस के नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो 1 मिनट में आंसर्स मिलते हैं हमारे यहाँ पे। और अगर कोई भी चीज़ आपको चाहिए, मान लीजिए कोई चीज़ इक्विपमेंट में दिक्कत आ रही है, तो उसका हाथ क्या सोल्यूशन है हमारे पास। ये नहीं है कि चाइनीज़ लोगों की तरह जो लोग बेच रहे मशीनें, उन पर सिर्फ ये है कि वो सिर्फ मशीन बेचना जानते हैं सर, ना तो वो सर्विस करना जानते हैं, ना उनको रिपेयर करना जानते हैं, ना उनको मालूम है अंदर है क्या है। तो ये बहुत बड़ा मिथ चल रहा है मार्केट के अंदर, और उससे क्या हो रहा है कि मार्केट में ना बहुत बैड इफेक्ट पड़ रहा है चाइनीज़ मशीन के आने से। इसलिए हम लोगों ने कलर भी चेंज किया इसका, और अपना सॉफ्टवेयर में अपना सारा नाम वाम सब डाल दिया आज की डेट में। तो आपको कोई भी सर्विस, मान लीजिए अगर आपने जैसे मशीन हमसे ली, आपको कोई भी सर्विस की रिक्वायरमेंट चाहिए, तो 1 मिनट में उसका आंसर है आपके पास। ये नहीं है कि हम आप कल बताएंगे, 3 दिन बाद बताएंगे, 10 दिन बाद बताएंगे कैसे करना है। और वीडियो कॉल्स पे हम लोग एक्चुअली क्या है सर, देखो आप लोगों को नहीं मालूम, आपने DPF ले लिया तो उसको लगाना कैसे है। और इतनी तरह के DPF हैं कि हम भी आपको बाहर गए ये नहीं बोल सकते कि ये DPF इसके लिए है, इसको ऐसे लगाना है। आप डायरेक्ट वीडियो कॉल कीजिए हमारे को। वीडियो कॉल करने से क्या होगा, हम आपको हाथ के हाथ सोल्यूशन देंगे उसके, और हम दे रहे हैं। जिन्होंने हमसे मशीन्स ली हैं वो बहुत हैप्पी है सर, हमारे से बहुत हैप्पी हैं। हो सकता है हम 10-20 हज़ार रुपये महंगे हो उनसे, जो चाइनीज़ मशीन मार्केट में बिक रही हैं, लेकिन सर्विस, क्वालिटी और इंडियन 3-4 चीज़ों का मिश्रण है हमारे पास, जिससे आपको बहुत आगे जाके फ्यूचर में तकलीफ़ें कम होंगी, ना ही होंगी बल्कि मेरे हिसाब से तो। क्योंकि हम लोग टेक्निकल लोग हैं सर सारे, हमारी पूरी टीम टेक्निकलिटी के साथ भरी हुई है। हम लोग बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाते हैं ऑलरेडी, जैसे अलाइनमेंट है, बैलेंसर्स हैं, और डीकार्बनाइजिंग मशीन भी बनाते हैं हम लोग, कंप्रेसर, बहुत कुछ बनाते हैं सर। मतलब आप समझो कि 40 इक्विपमेंट हमारी कंपनी खुद बनाती है, तो उसमें से हम ये वाली एक इक्विपमेंट भी हम बना रहे हैं आज की डेट में। तो ये हमारा बेसिकली आप देख रहे हैं, जो भी आपको लगता है, आपको कोई तकलीफ़ें आती हैं, तो हम उसके लिए बिल्कुल बैठे हुए हैं आपके लिए। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है सर, क्योंकि हमारे लोगों ने मशीनें काफ़ी सराही हैं, और बहुत लोगों ने हमसे ली हैं, और बहुत लोग उससे हैप्पी बहुत हैं। बिकॉज एक तो रिज़ल्ट मिल रहा है, एक कंपनी हाथ के हाथ फ़ोन उठा के आपको हाथ के हाथ रिज़ल्ट बताती है कि किस तरह से काम करना है आपने। क्या है कि जो लोगों ने चाइनीज़ मशीनें मंगा के बेचनी शुरू करी है मार्केट में, उन लोगों का ये हालात है, क्योंकि वो पहली बात तो इस लाइन से, फील्ड से है नहीं है जी, राइट। उन्होंने क्या किया, गैरेज बनाया हुआ, एक मशीन मंगाई, उसको वहाँ पे चलाई, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में सर्कुलेशन करनी शुरू कर दी। अब सर्विस के लिए कोई आती है प्रॉब्लम तो वो फ़ोन ही नहीं पिक करते। तो हमारे यहाँ पे आपको ये सब सुविधाएं मिलेंगी, कोई भी दिक्कत आएगी तो उसके लिए हम आपके लिए बैठे हुए हैं। और बाकी आप लोगों ने जो हमारे को सराहाया है, जो भी आप लोगों ने हमारे वीडियोस देखे हैं, जो हमारे चले हैं, और हमारे को 2.5 लाख से ऊपर आप लोगों ने व्यूज़ दिए हैं, तो ये आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है। और आगे भी हम लोग करते रहेंगे आपके लिए काम। तो मेरा यही तक ही है, धन्यवाद। सर थोड़ा सा एक सवाल जवाब मैं आपसे करना हाँ, चाहता हूँ। पूछिए। सर ये मशीन जो है मतलब कितने किलोवाट है? ये करीबन 1500 वाट के अंदर मशीन चलती है। 1500 वाट के अंदर? हाँ जी, 1.5 किलोवाट का इसका पूरा प्रोसेस रहता है। जी और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये डीजल से वर्क करती है। जी जी कई लोगों की मशीन पेट्रोल से वर्क कर रही है, जो पेट्रोल से वर्क कर रही है वो कामयाब नहीं है। जी कई लोग पेट्रोल से काम करवा रहे हैं इसमें। जी 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 दूसरा क्या प्रॉब्लम आती है, जी। जो मार्केट में हमें जो पता चल रहा है, हाँ जी जो लोगों ने चाइनीज़ मशीनें ली हैं, तो उनसे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कोई उनके पास इफ एंड बट नहीं है उनको समझाने के लिए कि कैसे जी ये चलेगी मशीन। जी सिर्फ मशीन देने से सर मशीन का सोल्यूशन नहीं निकलता है। जी तो जितना आपको हमसे नॉलेज मिलेगी, क्योंकि हम लोग इसको यहाँ पे हम लोग खुद प्रैक्टिकल भी करते हैं। ये DPF हमारे पास ऑलमोस्ट रोज़ के 2 से 3 आते हैं जी सर्विस होने के लिए। जी ठीक है, 2 से 3 सर्विस होने के लिए आते हैं, जिसमें हमारे ट्रक्स के भी आ रहे हैं, बसेस के भी आ रहे हैं, हमारे कमर्शियल व्हीकल्स के भी सारे आते हैं। उसके बाद में हमारा प्राइवेट व्हीकल्स हैं, जैसे स्कॉर्पियो है, अभी हम लोगों ने रेंज रोवर के किए हैं, मर्सिडीज़ के किए हैं। मतलब आप समझिए कि हम लोग ऑलमोस्ट सभी तरह के DPF क्लीन कर चुके हैं अपने सेटअप में, और हम उस क्लीनिंग के पैसे भी लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम पैसे नहीं लेते। तो क्योंकि लोगों को बहुत परेशानी है सर, हम उसको सोल्यूशन देना चाहते हैं जी तो उसके लिए हम लोगों ने ये मशीन बनाई कि ताकि सोल्यूशन कस्टमर्स को मिले प्रॉपर। तो जो हमारे पास इन हाउ है, वो इन हाउ किसी के पास नहीं। इन हाउ मतलब समझते हैं
कि हम लोग खुद भी कर रहे हैं प्रैक्टिकल। तो practical। प्रैक्टिकल करते हैं तो क्या होता है कि आपको पता होता है कि यार ये डीपीएफ इस तरह से क्लीन होना है, result ये बहुत डीपीएफ इस तरह से, इसका रिजल्ट ऐसे निकलेगा। जी तो वो हमारे पास सोल्यूशन सबके हैं जी इस टाइम। तो हमारे से लेने में मशीन आपको यही फायदा होगा सर कि जो सोल्यूशंस मार्केट में नहीं अवेलेबल है, जी आप लोग उसके लिए भटकते रहेंगे, वो चीज़ें हमारे पास नहीं होंगी। हम वीडियो कॉल पे 1 सेकंड में आंसर्स देते हैं, 1 सेकंड में। मतलब हमारी 2-3 टीम ऐसी काम कर रही हैं, जो कोई भी दिक्कत आती है वीडियो कॉल पे आ जाओ सर हम बता देंगे। तो वो एक बहुत बड़ा आपके लिए प्लस पॉइंट है हमारे साथ जुड़ने में। मैं यही कहूँगा, मैं फिर आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिए और हम अपना पूरा सहयोग आपको देंगे, अपना पूरा सहयोग देंगे। सर इसका जो प्रोसेस है क्लीन करने का मतलब किस तरह से होता है? इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। जी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो डीपीएफ आते हैं हाँ जी वो डीपीएफ क्या है कि पहले उनको हम लोग एयर शॉट्स देते हैं। जी करीबन 10 एयर शॉट्स देते हैं। जी एयर शॉट्स देने से क्या होता है, जो सूट मास है जी डीपीएफ के अंदर, उसको पहले हम, जो एक्स्ट्रा सूट मास है उसको हम पहले निकाल देते हैं। जी आपने मेरे पहले वाले वीडियो भी देखा होगा, उसमें सूट मास निकलते हुए देखा होगा। जी 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 तो हम पहले उस सूट मास को निकाल देते हैं। सूट मास, जो एक्स्ट्रा सूट मास, अगर वो निकल गया तो हमारा क्या, एयर फ्लो थोड़ा बढ़ जाएगा। जी जब एयर फ्लो बढ़ जाएगा तब हम उसको बर्निंग प्रोसेस, जिसे रीजनरेशन बोलते हैं, हाँ जी फिर नेक्स्ट प्रोसेस हमारा रीजनरेशन में चला जाता है, बिल्कुल, जो इस मशीन के थ्रू होता जो इस मशीन के थ्रू, जो इस हाँ पोर्शन का। जी तो जब ये रीजनरेशन करता है, ये करीबन 15 मिनट्स रीजनरेशन करता है डीपीएफ को एट द 650 डिग्री टेम्परेचर पे। जी किसी किसी में 750 भी चाहिए होता है, जी किसी में 500 भी चाहिए होता है। वो हमारे से आप पूछेंगे तो हम आपको गाइड कर देंगे। जी 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 और हम गाइड बहुत फास्ट करते हैं। ये नहीं है कि कस्टमर बैठा हुआ है परेशान हो रहा है, उसको पता ही कुछ नहीं है क्या करना है आगे के लिए। तो हमारे पास वो आपको सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि हम खुद भी डीपीएफ क्लीन करते हैं। जी जो लोगों के डीपीएफ हैं, जो कस्टमर्स हैं जिनके पास अपनी गाड़ियां हैं और मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है डीपीएफ क्लीन करने की, तो लोग काफ़ी आते हैं हमारे पास, रोज़ के 2-3 हम लोग करते हैं। कुल मिला के मतलब सारी गाड़ियाँ जी सारी गाड़ी, कमर्शियल भी करते हैं एज वेल एज प्राइवेट व्हीकल्स भी करते हैं, सारी गाड़ियां करते हैं हम लोग। जी तो उससे क्या है कि हमारे पास सारी इनोवा है इस टाइम, लग्जरी भी होती है सब जी तो इसलिए हम, जैसे लग्जरी अभी हमने 3-4 दिन पहले रेंज रोवर किया है, जी मर्सिडीज किए हैं, तो इन सब के भी हमने क्लीन कर सर चुके हैं। रेंज रोवर का क्लीन करने की कितनी कॉस्ट आई है? मैं एक आइडिया ले रहा हूँ कॉस्ट तो सर देखिए, कॉस्ट को तो मैं इसमें नहीं बताना चाहूंगा, जी लेकिन हाँ हम लोगों ने जैसे उनसे क्या लिया ये मैं बता सकता हूँ। हाँ हम जी, लोगों ने 15,000 रुपये चार्ज किए एक रेंज रोवर को करने में, जी जिसमें हमारा टोटल टाइम हाफ एन आवर लगा। जी जी ठीक है। और ऐसे ही मर्सिडीज में भी 15 से 18-20 हज़ार पे मिलते हैं। अगर वो इसी काम को बाहर कराते तो कितना खर्चा बाहर करवाते तो शायद वो, पहली बात तो होगा ही नहीं। होगा नहीं? सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि पानी से करेंगे लोग, हाँ हाँ या कोई केमिकल डाल देंगे तो उसका डबल सत्यानाश कर देंगे, हाँ जी, वो होगा ही नहीं वो होगा ही नहीं। जी क्योंकि जो पहले हमारे को सूट मास निकालना पड़ता है, जो एक्स्ट्रा सूट मास है जी हमारा डीपीएफ के अंदर, जी उसके अंदर हमें को पहले एक्स्ट्रा सूट मास को बाहर निकालेंगे, जी देन हम लोग उसको रीजनरेट करते हैं। जो गाड़ी में हम लोग रीजनरेशन करते हैं, गाड़ी में जब हम करते हैं हम्म, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि गाड़ी जब स्टार्ट करी, आपने रीजनरेशन किया, तो प्रोसेस जो है वो करीबन 4,000 से 5,000 आरपीएम तक जाता है। जी उसमें क्या होता है कि जो गाड़ी जब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं 4,000-5,000 आरपीएम पे हम उसको गाड़ी को लेके जाते हैं, मतलब खुद ही लेके जाती है, क्योंकि हम रीजनरेट कर रहे हैं, हम्म, तो जो सूट मास है वो डबल हो जाता है एक तरह से, जी जी क्योंकि कार्बन निकल रहा है। जी खड़ी गाड़ी पे अगर आप रेस दोगे तो कार्बन ज़्यादा निकलेगा, जी तो वो भर जाता है। उधर हम लोग जला भी रहे हैं। जी तो बात वही है, आपने निकाला और डाला, निकाला और डाला, वहीं का वहीं छोड़ दिया हमने। बिल्कुल बिल्कुल तो क्या होगा कि 5-7 दिन तक सही चलेगी गाड़ी, उसके बाद फिर दोबारा से आ जाएगा, रीजनरेशन का प्रोसेस लिखा हुआ आ जाएगा। जी तो उतार के ही किया जाना चाहिए। जी खड़ी गाड़ी के अंदर या मतलब चलती गाड़ी में करना जो है ना, मेरे हिसाब से वो गलत है। जी और उससे इंजन का बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आप 4,000 आरपीएम या 5,000 आरपीएम पे खड़ी गाड़ी को चला रहे हो, तो इंजन का लाइफ बहुत कम हो जाता है। तो मेरी गुजारिश ये है आप लोगों से कि आपको अगर कोई भी डीपीएफ भी क्लीन कराने, एटलीस्ट आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। जी हम लोगों का बहुत अच्छा सिस्टम है क्लीन करने का भी। जी हम बहुत सिस्टम से काम करते हैं ताकि आप लोगों को तकलीफ ना आए। जी 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 जी। और कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? सर क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कोई अगर डीलरशिप लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस? हाँ, हम लोग डीलरशिप्स में भी आने वाले हैं। जी पूरे सेटअप बनाएंगे लोगों को, मतलब एक तरह से फ्रेंचाइज मॉडल पे भी आने वाले हैं हम लोग जल्दी ही। तो हम लोग फ्रेंचाइज मॉडल पे जिस दिन आना शुरू करेंगे, तो फिर हम लोग ऑल ओवर इंडिया में जी हम लोग ये फ्रेंचाइज मॉडल भी देना प्लान कर रहे हैं। उसके लिए हमारा वर्किंग चल रहा है। तो जिस दिन वो वर्किंग फिनिश हो जाएगा, उसमें हम लोगों का क्या रहेगा, ये मशीन रहेगा,
मतलब 3-4 मशीन्स का एक सेटअप बनेगा जी जिसमें हम लोग सब चीज़ें भी देंगे उसको, और पूरा फ्रेंचाइज मॉडल रहेगा वो। उसमें हमारी तरफ से ही लीड्स जाएंगी आपको भी, जी जो हमारे से फ्रेंचाइज लेंगे वो लीड्स भी हम जनरेट करके उनको देंगे। तो उसके ऊपर हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, और होने वाला आने वाला शायद हो सकता है 1-2 महीने में हम लोग फ्रेंचाइज मॉडल पे भी आ जाएंगे। सर, जो ये मशीन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? प्रोसेस कुछ नहीं, सिंपल है। आप हमारे को कांटेक्ट करेंगे, जी हमारे नंबर आप उसमें डिस्प्ले होने ही है अभी थोड़ी देर में। हाँ जी तो जो डिस्प्ले आएंगे तो उस नंबर पे आपने कांटेक्ट करना है, जी और हमसे आप लोगों ने बात करनी है। हमारे यहाँ बुकिंग पे मशीन मिलती है सर, जी क्योंकि हम लोग ऑल ओवर इंडिया लेवल पे काम कर रहे हैं। जी इवन हम लोग एक्सपोर्ट भी करने लग गए अब। जी जी अभी हम लोगों ने मशीनें बेची हैं, नेपाल गई हैं सर 3 मशीन्स हमारी, और अभी हम लोगों ने दी है वहाँ पे, श्रीलंका में गई हैं 2 मशीनें, ऐसे ही कनाडा में गई हैं, ऐसे ही ऑस्ट्रिया में गई हैं। तो इस तरह से हम लोग मशीनें बेच भी रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और इंडिया में भी दे रहे हैं, जी क्योंकि क्वालिटी लोगों को बहुत पसंद आ रही है, और रिपीट ऑर्डर भी आया। जैसे अभी हमने एक मशीन दी थी पहले, करीबन 2 महीने पहले लुधियाना में दी थी, जी और वो एक बहुत अच्छी डीलरशिप है कमर्शियल कार गाड़ियों का, जी लेलैंड का। उन लोगों ने हमसे 2 मशीनें और ली हैं, क्योंकि उनके टोटल 6 सेटअप है ऑल ओवर पंजाब में, जी 6 डीलरशिप्स हैं। तो 3 अब उन्होंने 2 और लिए हमारे से, तो 3 टोटल उनके पास हो गए, 3 और लेनी है उन्होंने। तो इस तरह से लोग अपने अपना, क्योंकि मशीन पसंद आ रही है इसलिए लोग उसको काफ़ी मीन्स समझिए कि बहुत क्योंकि रेवेन्यू भी बहुत अच्छा मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल आप बात समझो, रेवेन्यू भी मिल रहा है और लोगों की तकलीफें भी दूर हो रही हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तकलीफ भी दूर हो रही है और रेवेन्यू भी कमा रहे हैं आप लोग। जो लोग चाइनीज मशीन ले रहे हैं उनमें क्या दिक्कत आ रही है? स्पेयर पार्ट्स ही नहीं है सर। नहीं है? नहीं, दूसरा क्या है कि वो बताते ही नहीं कि चलानी कैसे मशीन, चलानी कैसे उनको खुद नहीं पता उनको चला? खुद ही नहीं पता वो चलाएंगे कैसे, जी और लोग उनसे लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो 20-30 हज़ार, 25 हज़ार, 20 हज़ार सस्ते होंगे हमारे से, जी वो ले तो रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर वो 20 हज़ार पे क्या, वो फिर वो मशीन जीरो में हो जाती है। अभी हम लोगों ने 5-6 मशीनें चाइनीज ठीक करके दी है, लोग बड़े परेशान थे, हमने करके दी हैं। इवन अभी जैसे ग्वालियर में करी हमने 2-3 मशीनें, 2 मशीनें करी वहाँ पे, जी और एक यूपी में 2 मशीनें हुई हैं हमारी, एक और एक हाँ राजस्थान में 1 मशीन हुई। टोटल हमने 5 मशीनें चाइनीज ठीक करके दी हैं। जी वो लोग लेके आए हमारे पास, 50-60 हज़ार बेचारों ने खर्चे एक एक मशीन वाले ने। जी जी अब वो कुछ कर नहीं सकते हम लोग भी, क्योंकि उस मान भी बहुत हल्की क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा क्या है सर, देखो सबसे बड़ी बात क्या है, कोई भी मशीन चलाने के लिए आपको फीडबैक चाहिए कंपनी से, कि कंपनी कितना सपोर्ट कर रही है। जी मशीन दे देना या मशीन खरीद लेना कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है। 2-2.5 लाख रुपए हर आदमी लगा सकता बिल्कुल है ना, लेकिन उसको कितना आप लोग कंपनी आपको सपोर्ट करती है, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर अगर आपको सपोर्ट ही नहीं मिल रहा, जी मान लीजिए कंपनी सपोर्ट ही नहीं करती, तो आप क्या कर लोगे, आपके लिए तो जीरो है जीरो है ना, क्योंकि आप लोग टेक्निकल तो है नहीं है। हाँ, आप अपने टेक्निकल है गैराज के अंदर, जी आप गाड़ियों के टेक्निकल है, लेकिन मशीन के लिए अगर कंपनी आपको सपोर्ट नहीं करेगी तो मेरे हिसाब से वो पैसा लगाना जीरो है। जी तो मेरी सबसे ये गुजारिश है, आप हमसे लीजिए ना लीजिए वो कोई नहीं है, लेकिन आप जहाँ से भी ले रहे हैं वहाँ से टेक्निकल सपोर्ट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये ध्यान रखिएगा। जी स्पेयर्स हैं कि नहीं है उनके पास, उनको पता भी है कि नहीं है कि कौन सा स्पेयर कहाँ लगाना है, यही नहीं पता लोगों को। जी तो मशीन बेचना बहुत बड़ी खेल नहीं है, ये मशीन खरीद लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर आपको आफ्टर सेल्स क्या मिलता है सपोर्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा यही मानना है कि इस आफ्टर सेल सपोर्ट को ज़रूर देखिए पहले, फिर आप मशीन परचेज करिए, जिससे भी मर्जी करिए, लेकिन आफ्टर सेल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है जी। सर, मशीन जैसे कोई अगर लेता है, मशीन लेने के बाद में अगर उनको टेक्निकली अगर नॉलेज है तो मतलब महीने का रेवेन्यू कितना कमा सकते हैं, आइडिया? सर देखिए, अगर मैं दिन का एक भी पकड़ लूँ जी तो मेरे हिसाब से वो महीने का 3 से 3.5 लाख रुपए महीना कमाता है। एक मशीन का एक अगर रोज का एक भी डीपीएफ अगर वो क्लीन करता है डेली का 1, डेली का? तो 3 से 3.5 लाख रुपए महीना आराम से कमा सकता है वो, बिल्कुल बहुत इजीली। इस बेरोजगारी के टाइम पे। हाँ, इस बेरोजगारी के टाइम पे ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जी पर मेरा एक और मानना है सर, देखिए कई लोग क्या होते हैं कि हमारा वीडियो देखेंगे और वो इस लाइन से नहीं है, जैसे गैराज लाइन से नहीं है, हाँ जी हाँ जी अब वो मशीन लगा लेंगे हाँ जी तो वो रिजल्ट उनको नहीं मिला, क्योंकि उनके पास कस्टमर लेवल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वो जानते ही नहीं है कि हम लोगों को गाड़ियाँ कैसे खोलना है, कैसे लगाना है, कैसे करना है। तो मेरी फिर गुजारिश है कि ये वीडियो देख के आप ऐसे मत कीजिएगा कि कोई भी लगा ले। हाँ जी हाँ जी मैं फिर सजेस्ट करूँगा, जिसका गैरेज है जी या
व्हीकल से कोई भी रिलेशन है उनका, या गाड़ियों का गैरेज है, हाँ या कोई भी काम करते हैं गाड़ी से रिलेटेड, जी वो मशीन लगाएंगे तो वो अच्छा कमा सकते हैं और बहुत अच्छा कमा सकते हैं। जी ये मेरा है। मैं ये नहीं कहूँगा नहीं नहीं कोई भी आ जाओ खरीद लो लगा लीजिए और आपके पास रेवेन्यू आना शुरू होगा, नहीं, हमें वो नहीं चाहिए ऐसे कोई भी, क्योंकि किसी का हर एक का पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जी ठीक है ना, उसको नॉलेज ही नहीं है, डीपीएफ खोलने का नॉलेज नहीं है, लगाने का नॉलेज नहीं है, मशीन में कैसे लगाएगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं उनसे कहूँगा जो लोग ऑलरेडी गैराज चला रहे हैं, हम्म, जो गैरेज चला रहे हैं, या जो भी कमर्शियल गाड़ियाँ कर रहे हैं, कर या कोई भी काम कर रहे हैं जो कार से हाँ, जो रिलेटेड, मिस्त्री है मतलब। हम जो मिस्त्री हैं किसी भी तरह के हो, जी चाहे वो डीजल का काम करते हैं या ईसीएम रिपेयर करते हैं, वो लोग अगर लगाते हैं तो दे विल अर्न अ गुड मनी, वेरी गुड मनी। जी ठीक है ना, यही है। सर, एक डीपीएफ क्लीन करने में मतलब कि जैसे हम बात करें तो डीजल से चलती मशीन है। हाँ, डीजल से भी चलती है और हमारे को एयर्स भी मतलब कंप्रेसर भी लगाना पड़ता है और साथ में बिजली भी चाहिए। तीनों काम इकट्ठे करने पड़ते हैं हमारे को, जी जी जी। तब जाके वो रिजल्ट मिलना शुरू और होता है। ये भी देखा जाए बहुत अच्छा है कि ये डीजल से है, क्योंकि जो लोग पेट्रोल से कर रहे हैं वो तो बहुत रिस्क वाला वो बहुत रिस्की काम है। उसके बाद मशीन का लेवल खराब हो जाएगा सारा, जी जो सेंसर्स मशीन में लगे हैं वो सब जीरो हो जाएंगे। जी ये बहुत एक मिथ चल रहा है मार्केट में, जो पेट्रोल से गाड़ियों को कर रहे हैं बहुत वो गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं। हाँ, वो मशीनों का सत्यानाश कर रहे हैं अपनी अपनी। बिल्कुल अगर किसी को भी गाइडेंस, जिनके पास चाइनीज मशीनें हैं और वो तकलीफ में हैं, तो हमसे फ़ोन कर सकते हैं, जी हमसे बात कर सकते हैं, हम उनको पूरी गाइडेंस देंगे कैसे करना है। अगर उनको नहीं कोई गाइडेंस दे रहा है, हम देंगे उनको गाइडेंस, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। बिल्कुल। हाँ तो सरल भाषा में हम कहें तो ये एक ऐसी मशीन है जो सभी गाड़ियों का साइलेंसर, डीपीएफ, डीओसी, एससीआर क्लीन करके देगी मशीन ये। ठीक है ना। जी। देखिए, बाकी हम और भी इसकी डिटेल से और भी बात करेंगे। ये हमारे सर ये कितने पीस ये जा रहे हैं सर? अभी सर आज हमारा 4 मशीन्स का लॉट जाना है, जी कल फिर 5 से 4 मशीनें जानी है। हम हर महीने अराउंड 30 से 35 मशीनें हम लोग सेल करते हैं। जी अगर जब भी आप बुकिंग कराएंगे हमारे से, अगर देखिए मैं ऐसे बोलूँगा हाँ जी हम मशीन ले लीजिए, नहीं, हमारे पास बुकिंग कराने पे करीबन 40 to 45 डेज देने पड़ेंगे, जी तब हम मशीन दे सकते, क्योंकि हम ऑलरेडी मशीनें बना रहे हैं और हमारे पास बुकिंग बहुत अच्छी है, आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है और बहुत ही अच्छा हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं। और जिनको हम लोगों ने मशीन दी है उनसे अगर आप व्यूज़ लेंगे ना, हमारा क्या है, हम ऐसे नहीं कहते कि आप हमसे मशीन ले लीजिए और हमारी बात सुनो और ले लीजिए। जी हम आपको कस्टमर जिन्होंने मशीन लगाई है उनका नंबर प्रोवाइड करेंगे और बिल्कुल देंगे। 1 बोलो, 2 बोलो, 4 बोलो, 10 बोलो, जितने नंबर्स आप मांगेंगे जी जिन्होंने मशीनें लगाई हैं हमारी, मैं दे सकता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने सबको बहुत तरीके से हैंडल करते हैं और वो हमसे बहुत हैप्पी हैं सर। बिल्कुल। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि सब लोगों ने बहुत प्यार दिया और हमने भी पूरा उनका सपोर्ट किया हर जगह पे, ये है। सर मशीन के अलावा अगर किसी को और भी कोई इक्विपमेंट की जैसे जरूरत है? हाँ, हम लोगों ने बताया, मैंने आपको बताया ना, हम लोग 40 इक्विपमेंट और बनाते हैं। हाँ लाइक व्हील अलाइनमेंट है, व्हील बैलेंसर्स हैं, जी इंजन डीकार्बनिजिंग बनाते हैं, ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है सर। जी ये इसके साथ का कंपैटिबल प्रोडक्ट है। जी बेसिकली इंजन डीकार्बनिजिंग क्या होता है, मान लीजिए जैसे इंजन के अंदर टर्बो है, आपके पास ईजीआर वॉल है, क्योंकि ये टर्बो और ईजीआर वॉल खराब होगा तो डीपीएफ चोक हो जाएगा, जी तो उसको क्लीन करने के लिए इंजन डीकार्बनिजिंग चाहिए। जी तो वो भी एक प्रोडक्ट इसके साथ चल रहा है बहुत ज़्यादा। लोगों ने कॉम्बो लेने शुरू कर दिया आज की डेट में, पहले यही मशीन ले रहे थे, अब कॉम्बो पे आ गए हैं कि भाई हमारे को डीपीएफ भी दे दीजिए या डीकार्बनिजिंग दोनों दे दीजिए हमारे को। जी जी तो वो एक अच्छा आपके लिए भी कामयाब है। उसमें भी करने का बहुत अच्छा, आधे घंटे का उसमें भी प्रोसेस रहता है, हाफ एन आवर का गाड़ी स्टार्ट रहती है और बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। डीपीएफ की जगह डीपीएफ भी लें और साथ में डीकार्बनिजिंग को भी ऐड करें, मेरा मानना ये है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो वर्कशॉप है वो आई थिंक अर्निंग में भी डबल हो जाएगा और कस्टमर का लेवल भी एक अच्छा बनना शुरू हो जाएगा आपके पास। और क्योंकि मार्केट में डिमांड है सर इस चीज़ की, इसलिए आपको वो जो वैल्यू ऑफ मनी मिलनी शुरू हो जाएगी हाथ के हाथ ही। हाँ जी। तो जो भी लोग अगर मशीन से रिलेटेड जानकारी या फिर वो छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, जो अपना डीपीएफ क्लीन कराना चाहते हैं। हाँ, हाँ हम लोग डीपीएफ क्लीन कर रहे हैं जी ऑलरेडी। मार्केट में हम लोग रोज़ के 2-3 डीपीएफ हम लोग क्लीन करते हैं जी और हर तरह के, चाहे वो कमर्शियल है, ट्रक्स के हैं, बसेस के हैं, बस इसके या फिर इंपोर्टेड गाड़ियां हाँ हैं, जी। इंडियन कार्स हैं, महिंद्रा है, आपका हुंडई है, आपका क्या नाम है, किया है जी और टाटा है, ये सब लोग हमसे करवा रहे हैं, जो भी कस्टमर्स हैं, एंड यूज़र हैं मतलब गाड़ी का। तो वो लोग भी हमारे पास आते हैं करवाने के लिए।
इवन हमारे साथ जुड़ गए हैं जो वर्कशॉप वाले हैं, जो मशीन खरीद नहीं सकते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी आगे करवा लेते हैं। तो मतलब हम लोग इस प्रोसेस में भी अब बढ़ रहे हैं आगे आगे धीरे धीरे। फिर हम लोग फ्रेंचाइज यूनिट में जाएंगे धीरे आगे इन फ्यूचर। तो वो भी 1-2 महीने में हम लोग फ्रेंचाइज यूनिट में जाएंगे। जो जो फ्रेंचाइज लेना चाहेगा तो हम उनको कस्टमर फीडबैक भी देंगे। कस्टमर हम वो अपने पास आपके पास आएगा, हम उनको कस्टमर देंगे कि भाई लिस्ट ये है, आप वहाँ से बात करिए, आपको कस्टमर मिल जाएंगे। तो वो भी हम लोग प्लान कर रहे हैं पूरा, उसके ऊपर भी वर्क चल रहा है कंपनी का। अभी फ़िलहाल तो हमारे पास यही है कि आप मशीन लीजिए और एक अच्छा रेवेन्यू कमाइए और कस्टमर भी हैप्पी रहेगा, ये है अभी फिलहाल। सर जैसे अगर कोई कस्टमर अगर कोई जैसे कोई भी सोल्यूशन लेना चाहता है, हाँ, तो जो हमारा जो ये एड्रेस है, यहाँ टाइमिंग क्या रहती है? हम लोग सर सुबेरे करीबन 10 बजे से लेकर शाम को 5:30 तक रहते हैं जी। और 5:30 तक रहने से हमारा उसके बाद मेरा रहना तो मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारा और भी सेटअप चल रहा है। क्योंकि खाली हम लोग यही मशीन नहीं बना रहे, मैंने आपको बोला ना हमारा एक मशीन कंपनी और भी है जो जिसमें पेंट बूथ भी बनते हैं, हमारे सब कुछ बनता है वहाँ पे। तो काफ़ी चीज़ें हम लोग बनाते हैं, अब लिफ्टें भी बनाते हैं, 2 पोस्ट लिफ्ट बनाते हैं हम लोग, ये सब चीज़ें हम बना रहे हैं ऑलरेडी। तो हमारे पास बहुत सारी वर्कशॉप्स हैं, हम लोग पिछले 30 साल से यही काम कर रहे हैं, आज से भी लगे हुए हैं। कंप्लीट 30 ईयर्स, हाँ, कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा आपको। पूरा गैरेज भी लगाना है तो हमारे पास पूरा मशीनें मिलेंगी आपको, पूरा, हम वो भी इंडियन। जी। ऐसा कोई नहीं, कोई भी चाइनीज माल हम लोग नहीं बेचते, पूरा 100% इंडियन है। अलाइनमेंट भी हम खुद बनाते हैं, व्हील अलाइनमेंट मशीन, व्हील बैलेंसर हम खुद बनाते हैं। टोटल सारी चीजें कहीं जी जी, कंप्रेशर, लिफ्ट, सब 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 सारी सब चीजें, एवरीथिंग 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 इज मेकिंग। वी हैव 2 सेटअप है हमारे यहाँ पे, ज़्यादातर लिफ्ट्स बनती हैं और यहाँ से डिस्पैच होता है। तो दूसरे सेटअप में सारा मशीनें जो दूसरी बनती है वहाँ बनती हैं। इवन हम पेंट बूथ बनाते हैं, डेंट पुलर्स बनाते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं सर। सर ये जो एड्रेस हमारा ये कहाँ पर होने वाला है? ये दिल्ली में है सर, बबाना इंडस्ट्रियल एरिया के पास में है, पूट खुर्द इंडस्ट्रियल एरिया। जी। हम लोग वहाँ से बोल रहे हैं जी। और ये दिल्ली में है, रोहिणी से करीबन 8 किलोमीटर आगे है। जी। और पूरी फैक्ट्री आपने देख ही ली है। बिल्कुल। आप और भी बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, आप देख रहे हैं। तो आपको कोई भी सेटअप भी लेना हो ना, इवन गैरेज का, पूरा गैरेज का सेटअप हम लोग बनाते हैं। खाली यही 2-3 मशीनें नहीं हैं। जी। जो लोग मार्केट में मशीनें दे रहे हैं ऐसी वाली, जो चाइनीज़ मशीनें दे रहे हैं, वो खाली इसी को ही बेच रहे हैं और उनको कुछ नहीं आता। वो भी मतलब वो लेवल पे नहीं बेच पा रहे ना, उनको फॉल्ट्स का ही नहीं पता। हाँ। अच्छा, दूसरी बात स्पेयर्स ही नहीं है, स्पेयर ही नहीं है क्योंकि बना नहीं रहे, स्पेयर कहाँ से आएंगे? बिल्कुल। तो हम बना रहे हैं स्पेयर्स, आप बोलो खुद कितना स्पेयर चाहिए, सब मिलेगा आपको हमारे पास। प्रैक्टिकल भी नहीं है उनके पास। नहीं जी, बिल्कुल। देखो ये क्रेन आई हुई जी, ये देखो जी हमारी मशीन जा रही है। जो मशीन हमने आपको भी दिखाई थी, ये मशीन डिस्पैच के लिए तैयार है, जा रही है। इस तरह से ये लोड होकर जा रही है, ये यहाँ से ये लोड होगी मशीन। और आपको दिखाते हैं, देखिए बाहर ये हमारा टैंकर खड़ा हुआ है, देखिए इसके ऊपर लोड होनी है मशीन। ये देखिए, ये हमारी क्रेन आ गई।
तो ये मशीन देख सकते हैं दोस्तों हमारी क्रेन से लोड हो रही है, और ये मशीन 3 मशीन है, ये भी जानी है हमारी स्पेच होनी है। बाकी ये मशीनें रखी हैं आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों टोटल जो गैराज इक्विपमेंट है ना सारे बनाए जाते हैं। देखिए सर ने बताया 40 से ज़्यादा तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ये देखिए कंप्रेशर की रेंज होगी हमारी, ये हमारी बटरफ्लाई लिफ्ट होगी, ये देखिए सारा काम हो रहा है देख सकते हैं। तो फिर उल्टा हो जाएगा ना, मैं फंसाया हूँ एक ही तरफ से ना। मैं वो लगा के, हाँ, पायलट लगा घुमा के यहाँ ले आके।
ये देखो जी, ये अपने एयर कंप्रेसर जा रहे हैं। मुझे तो जाना ले आ, डीजल डाल दे, उधर ही रख के रखा है, मैं करवा लूँगा। क्यों डीजल ले आना, पार्टी आ रही है। अरे उससे क्या हुआ, अगर इसको आधा घंटा चला दिया तो क्या करें, ये तो ऊपर भी नहीं आया होगा। हिंदुस्तान से ये हुई है, वो कह रहा जो हल्की वाली है वो चाहिए तो ले आओ। दो रुपये कंपनी है, एक लिया और सोमवार मंगलवार तक आ जाएगा। हाँ, सोमवार मंगलवार तक दिया कर लिया। थोड़ा पीछे करो, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारा, दिखाई नहीं दे रहा, मुझे से बोलो, दिखाई नहीं दे रहा। बस बोलो क्या
सीख गया कमाए